आईपीएल में आरसीबी नहीं जीती है, बैंगलोर नहीं जीती है, अंडरस्टैंड। वैसे इसको भी रनर अप रहने की आदत है। सो अभिषेक, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? मुझे ऐसा लगता है कि ईसीएल में वोटिंग नहीं है तो इस बार हम जीत ही जाएंगे। I mean, is it more appropriate to call it like a social media cricket league than an entertainers cricket league? And I mean, is it just like a? I mean, does it promote the sport? Cricket doesn't need to be promoted, to be honest. But I wanted to know your perspective. I think because we had some web series in the past, which one of the OTT networks had roped in all the popular OTT stars, and I think that had its own journey and its own result. So I just wanted your thoughts firstly on this aspect. Is it working? Yeah. So basically coming to your first point, like where you mentioned why these guys, why we chose these guys. Basically, as everyone mentioned, like they love the sport and most of them wanted to be cricketers themselves and they play really good cricket, which we have seen. So that's the main perspective of getting all these creators who were like who wanted to be cricketers but lost the love because of too much of competition in our country. Like all of us sitting here, including both of us, we also wanted to be cricketers while growing up, but honi paya, and with the stage, with the audience which we have, and the audience also wants to see them play something cricket or whatever. Like we have seen events where creators have played kabaddi and other sports. Also cricket has been there in multiple vlogs of Elvish, Abhishek and everywhere. So we have seen the love for the game with the audience, and that's the sole perspective of this getting these guys on board and doing the league. And my question, like all four captains can say, social media obviously I think it's the most happening thing in the world today, and you guys are social media stars. और लेकिन कभी कभी ऐसे भी सुनने आता है कि ऐसा भी पर्सपेक्टिव है कि सोशल मीडिया की जो ज़िंदगी है वो सिर्फ 4 दिन की चांदनी है। तो इस चीज़ पे आप चारों कुछ कहना चाहेंगे, स्टार्टिंग विद मुनव्वर प्लीज़। जैसे बोलते 4 दिन की चांदनी है, वो तो सिर्फ सोशल मीडिया के लिए नहीं बोलते, हर चीज़ के लिए बोलते हैं। आप ज़्यादा खुश भी हो जाओ तो आपको जो खुश नहीं देखना चाहते वो यही बोलेंगे कि 4 दिन की चांदनी हो, जो आपको खुश देखना चाहते वो शायद ये ना कहें। एंड आई थिंक सोशल मीडिया पे वायरल होना और रेलेवेंट रहना 2 अलग अलग चीज़ें हैं। हमने बहुत सारे आने वाले 10-15 साल में देखा है कि कोई आंख मार के फेमस हुआ है, वायरल हुआ है, तो कोई एक उसके चिल्लाने के स्टाइल की वजह से फेमस हुआ है, अलग अलग डिफरेंट देखे। बट जब कोई भी एक वायरल होता है ना, तो वो कुछ सच में आप जो कह रहे हो 4 दिन की चांदनी होती है। बट यहाँ पे हम लोग जो इतने साल से अगर कर रहे हैं या और अलग अलग डिफरेंट चीज़ें कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एक आर्ट फॉर्म के थ्रू कर रहे हैं या टैलेंट के थ्रू कर रहे हैं कि सिर्फ हमको एक, वो बोलते हैं ना कि झटके से बन नहीं गए या एक चीज़ लोगों को नहीं पसंद आ गई या कुछ। हम लोग ने बहुत सारी चीज़ें करी है जिसकी वजह से लोगों ने पसंद किया है। और जितने भी सोशल मीडिया स्टार कहो या क्रिएटर्स कहो जो रोज़ डिफरेंट चीज़ें ट्राई करते हैं या कुछ क्रिएट करते हैं, उनकी 4 दिन की चांदनी कभी नहीं होगी। Hope you got the answer. I asked all 4 of them. If Okay. Elvish and the others can add, it would be wonderful. Okay. नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने कि सोशल मीडिया की लाइफ 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। देखो मेरे केस में मैं अपने में बता सकता हूँ कि 4 दिन की चांदनी भी है, अंधेरी रात भी आती है, उसके बाद फिर 4 दिन दोबारा अच्छे आते हैं और फिर 4 दिन फिर अंधेरी रात आ जाती है। तो बिल्कुल मैं सहमत हूँ आपकी बात से। बट मुनावर ने भी सही बोला कि जो लोग इंस्टेंट वायरल होते हैं, एकदम से जो ऊपर जाते हैं, उनका डाउनफॉल भी उसी टाइप से होता है। मतलब कि एकदम से सबकी लाइमलाइट में आ गए और फिर जिन्होंने जो मेंटेन नहीं करते अपने आप को, जो मेहनत नहीं करते, क्योंकि फॉर एग्जांपल हम जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं क्रिएटर्स में, हमको टाइम हो गया। मैंने 2016 में स्टार्ट करा, अभिषेक ने मेरे हिसाब से उसी के आसपास कहीं स्टार्ट करा, तो हमने ग्रोथ देखी है धीरे धीरे, एकदम से नहीं कि एकदम से पीक आ गया। तो धीरे धीरे हम ऊपर चढ़ रहे हैं और भगवान ना करे कि कभी नीचे आए हम लोग, बट ऐसा होता नहीं, आएंगे, बट हमारी जो नीचे आएंगे वो भी धीरे धीरे ही होगा। तो 4 दिन की चांदनी सबके लिए वैलिड नहीं है, मेरे लिए तो है। देखो हेलो, आपका नाम क्या है भैया? मयूर। मयूर? मयूर, ये मुहावरा तो अच्छा है यार, और ये बार बार याद दिलाते भी रहना चाहिए
ताकि आदमी अपने पैरों पे खड़ा रहे. I'm into corporate programs. I'm working with 200 plus corporate offices, India topmost brands. और कॉर्पोरेट में हमारा मैं एक लाइन बोलता हूँ कि इनकम विल नॉट फार एक्सीड योर पर्सनल डेवलपमेंट, सम टाइम इट टेक अ लकी जंप. कि आपकी कमाई कभी औकात से ऊपर आती नहीं है, कभी कभी तुक्के से ऊपर चली जाती है. अगर आप खुद पे काम नहीं करते तो वो लौट के वापस आ जाती है जहाँ से आपने शुरुआत की होती है. तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जैसे भाई बार बार याद दिलाते रहें कि भैया अगर ठीक से काम नहीं किया तो 4 दिन की चांदनी हो जाएगी. तो थैंक यू सो मच यार. और जो लोग ठीक से काम नहीं करते, अपने स्टैंडर्ड्स को हाई नहीं करते, उनके लिए 4 दिन की चांदनी होती ही है. लेकिन ये डायलॉग बार बार याद दिलाता रहता है उन लोगों के लिए जिनकी 4 दिन की चांदनी होगी है, ताकि उनसे सबक ले लें और बाकी लोगों के लिए 4 दिन की चांदनी ना हो. थैंक यू मयूर. Wonderful, wonderful. हेलो. सो बेसिकली मेरा टेक इस पे कुछ ऐसा ही है कि लाइक इवेंट्स लाइक दिस जो ECL है, ये दिस काइंड ऑफ इवेंट्स हेल्प अस टू क्रिएट समथिंग डिफरेंट, लाइक एक डिफरेंट जॉनर ऑफ ऑडियंस को और रीच करने में हेल्प करती है. एंड मतलब इट्स लाइक सब कुछ आपके हार्डवर्क पे डिपेंड करता है. इफ यू आर जस्ट प्रेजेंटिंग एवरी टाइम सेम थिंग ऑन द टेबल, ऑब्वियसली अ टाइम विल कम व्हेन द ऑडियंस गेट्स बोर्ड एंड दे विल बी लाइक बस भाई इसको मैं कितना देखूं, 4 दिन की चांदनी, तब मेरे को लगता है वो वैलिड होता है. बट व्हेन यू कीप ऑन ट्राइंग न्यू स्टफ, आप नई नई चीज़ें ट्राई करते हो, नई नई ऑडियंस को रीच आउट करना चाहते हो. अब इट्स लाइक अगर हम बिग बॉस में गए, बिग बॉस के बाद हम इधर आए, ECL में आए, एंड ऐसे जब हम डिफरेंट चीज़ें हम करते रहते तो आई फील एक लॉन्ग टर्म रेलिवेंसी और एक लॉन्ग टर्म लोगों को कुछ नया मिलता रहता है. तो आई एम वेरी थैंकफुल ये इवेंट के लिए भी, बिकॉज दीज काइंड ऑफ इवेंट्स हेल्प अस टू लाइक गेट न्यू ऑडियंस एंड टू ब्रिंग समथिंग न्यू फॉर आवर ऑडियंस. मतलब किसी ने हमारे अगर व्लॉग्स में देखा होगा बट उन्होंने कभी कंपेटिटिव क्रिकेट खेलते हुए नहीं देखेगा हमें. तो जब ये मैचेस होंगे तो उसमें एक डिफरेंट साइड बाहर आना कि भाई अच्छा ये क्रिकेट भी खेलते हैं और क्रिकेट को लेके ये इतने पैशनेट है. तो जब आपको ऑडियंस एक पूरे उस रोल में भी देख लेती है ना कि अच्छा इसका ये साइड भी है, तो आई फील वो चीज़ें और हेल्प करती हैं. और बाकी अगर वो जैसे मुनावर भाई और एल्विश ने बात बोली कि वो जो एकदम स्पाइक ग्रोथ होती है वो ऑब्वियसली वो कभी वो स्पाइक ही आता है लाइफ में, वो उसके बाद उसका डाउन ही आता है. और बट मुझे ऐसा लगता है जितने भी क्रिएटर्स यहाँ बैठे हैं और सर मैंने इतने टाइम से इनको देखा है, तो सब ने अपनी ऑडियंस धीरे धीरे विद टाइम बिल्ड करी है. और इंडस्ट्री में 4 दिन से तो ज़्यादा सबको हो गए हैं. तो आई फील दैट्स हाउ इट इज. Great. So any other question? जो सवाल है वो मुनव्वर फारूकी से है, क्योंकि मुनव्वर फारूकी ने अपनी ज़िंदगी में जो स्ट्रगल किया है वो हमारे सामने है. बहुत बुरा दौर भी इन्होंने देखा कि किस तरीके से लोगों ने नज़रअंदाज किया. तो मैं मुनव्वर फारूकी से सवाल करना चाहता हूँ कि अब ज़िंदगी के जिस प्लेटफार्म पे आप खड़े हैं, पीछे मुड़कर देखते हैं तो कैसा लगता है, और आप युवाओं को क्या कुछ ऐसा कहना चाहेंगे कि वो भी आगे बढ़ें? वो हिसाब से मुझे लगता है वो हिसाब से मेरी 5वीं 6ठी चांदनी रात चल रही है. तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली जब ये दिमाग में रखते हैं कि जब हम लोग वो वक्त से गुजर रहे थे वो पता नहीं था, अभी पता चल रहा है कि अरे वो वक्त बुरा था. उस वक्त में भी कंफर्टेबल थे बिकॉज लगता था यही ज़िंदगी है. बट हार्ड वर्क कभी नहीं रुका, उसकी जिम्मेदारियाँ इंसानों पे होती है. बट वही बोलते कि नसीब और अमल जो अपने एक्शंस है ना, मुझे लगता है कि यार मेहनत सभी करते हो, आपने कुछ कम नहीं देखा होगा. यहाँ पे बैठे सब लोग ने कुछ ना कुछ देखा होगा. बट आई बिलीव ये थोड़ी हार्ड वर्क से थोड़ी अलग चीज़ बोलने जा रहा हूँ मैं, कि हार्ड वर्क तो डेफिनेटली वहाँ है, नसीब बहुत काम करता है, आपका लक भी बहुत काम करता है, लेकिन साथ साथ में आपके जो एक्शंस हैं ना, आपके अमल, वो बहुत इंपॉर्टेंस है कि आप अपने आसपास के लोगों को कैसे ट्रीट करते हो, आप आसपास के लोगों के साथ बिहेवियर कैसा है आपका, या आप क्या करते हो चीज़ें. तो ये सारे एक्शंस जो है ना वो आपको एक इंसान बनाते हैं. वो इंसान अगर आप बन गए ना तो आप हर चीज़ में सेटिस्फाइड होना भी सीख जाओगे, और आप हर चीज़ को अचीव करने के जो गोल है, जो मेहनत है, उसमें भी फोकस हो जाओगे. तो मुझे लगता है कि मेरी जो जर्नी रही है, अगर लोगों को उससे इंस्पायर होना है तो बहुत अच्छी बात है. बट मैं सिर्फ एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, काम करते रहो, नसीब तुम्हारे भी काम करेंगे, प्रे करते रहो, और जो अमल है, आपके एक्शंस है, वो बेटर कर लो बस. Great. हाय मुनव्वर, विशाल या. मुनव्वर, आपके नाम के पीछे द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम सचिन तेंदुलकर जी का विकेट है,
सो वो कितना कॉन्फिडेंस देगा आपको ECL में, अगर आप बताना चाहो? देखो डेफिनेटली ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बट यहाँ पे कोई भी कमज़ोर नहीं है, सारे खिलाड़ी सब अपने आप में बहुत अच्छे हैं। एल्विश की मैं बात करूँ तो ऐसी एक एल्विश के नाम पे भी अचीवमेंट है। हाँ। एल्विश ने भी मेरा विकेट लिया था। यस बट एल्विश के नाम पे एक और अचीवमेंट है, सबसे ज्यादा गेंदे फेंकने का उस दिन। हाँ, नहीं उसने बोला था, उसका इंजरी था बट फिर भी उसने बॉलिंग किया था। बट यही है कि अचीवमेंट जो है वो बोलते हैं ना, अभी जैसे मैंने कहा उनके आंसर में जवाब दिया कि हार्ड वर्किंग इज देयर, है मेहनत, बट नसीब ना। सचिन का विकेट लेने के लिए हार्ड वर्क की जरूरत नहीं है, तुम चाहे कुछ भी कर लो, सचिन का विकेट ऐसी सुबह उठ के जाके नहीं ले सकते हो। तो मैंने जब सचिन तेंदुलकर सर को आउट किया तो मुझे पता था कि ये मेरे नसीब है मेरा स्किल नहीं था उधर। तो नसीब भी काम करता है। और रही बात क्रिकेट की, तो बस एक और ट्रॉफी डोंगरी जा रही है। क्या बात है। अभिषेक जी, आपसे मेरा सवाल रहेगा, आप बैंगलोर टीम के कैप्टन हो, राइट? यस यस। और IPL में कभी बैंगलोर टीम जीती नहीं है। वुमेन्स की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मेंस की बात कर रहा हूँ। तो कितना प्रेशर बन जाता है जब बैंगलोर टीम के कैप्टन आप... सॉरी विशाल, IPL में RCB नहीं जीती है, बैंगलोर नहीं जीती है, अंडरस्टैंड। वैसे इसको भी रनर अप रहने की आदत है। सो अभिषेक, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? मुझे ऐसा लगता है कि ECL में वोटिंग नहीं है तो इस बार हम जीत ही जाएंगे। क्या बात है। थैंक यू। Yeah, hi. My question is to all the captains of the team. How much they have prepared themselves physically and mentally for this cricket league and the team also? कितना आपने प्रिपरेशन किया हुआ है? आई फील मेंटली तो हम सारे प्रिपेयर्ड है, बट फिजिकली अभी हम प्रिपेयर्ड नहीं है। थोड़ा अभी सोशल मीडिया की लाइफ में हमें ऐसा लगता है कि एक्टिविटीज़ हम बहुत कम करते हैं। तो अभी जब से क्रिकेट खेलना चालू करा है, मुझे ऐसा लगता है रोज़ सुबह नए शरीर में किसी अंग में नए दर्द होती है। तो फिजिकली अभी प्रिपेयर होना मुझे लगता है 2 महीने लगेंगे हमारे को प्रिपेयर होने में। राइट, एक्टिविटीज़ और लाइफस्टाइल वैसे हो जाता है कि रात में लेट तक, मेरा तो राइटिंग वाइज वाला काम है तो दिन में तो नहीं कभी लिख पाता, शाम में लिखता हूँ, रात में लेट तक चलता है। तो फिजिकली नहीं इतने फिट के क्रिकेट वैसा वाला खेल ले, बट येस हम लोग इनफ जिंदा बाहर आ सकते हैं मैदान से। उतने फिजिकली फिट है। और रही बात मेंटली फिट की, तो मेंटली तो बहुत फिट है। देखो मेंटली तो कौन ही फिट रहता आजकल। टॉक फॉर योरसेल्फ ब्रो। फिजिकली तो है, मेंटली में अभी थोड़ा टाइम है, उसके बाद जब हो जाएंगे फिर खेलेंगे, तो उस हिसाब से मैं रखवाऊंगा ये डेट्स। हेलो। या आई हैव अ क्वेश्चन विद फाउंडर्स आल्सो कि ये कॉन्सेप्ट कैसे आपके जहन में आया और इसके बारे में इसको आगे कहाँ तक लेके जाएंगे आप? ये जो टेनिस क्रिकेट है इंडिया में सबसे ज़्यादा खेला जाता है, तो कॉन्सेप्ट तो वहाँ से है कि टेनिस क्रिकेट एक बहुत अच्छा मुकाम छूरा है। SPL भी हुआ, काफ़ी अच्छा चला। तो टेनिस क्रिकेट तो अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। बाकी जब हमारे पास हमारे फ्रेंड्स का अच्छा खासा मोटिवेशन आया कि ये लीग होनी चाहिए, तो उसके बाद हमें समझ आया कि ये लीग बहुत बड़ी बनने वाली है। अब देखिए कितना बड़ा जाता है। वी आर प्लानिंग समथिंग वेरी बिग। अब वो कितना बड़ा जाएगा वो डिपेंड करेगा पहले सीजन पे, बट वी आर कमिंग विथ लॉट ऑफ सीजन्स, तो ये है कन्फर्म। हेलो, दिस इज़ विनय। आप लोगों से सब कैप्टन से जानना चाहूँगा, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन का जो फील्ड है उसमें काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है, और आप लोग तो एक ऐसे स्टेज पे हो कि आप लोग अपने आप के ही कंपटीशन हो। तो वो कंपटीशन फील्ड पे कितना देखने को मिलेगा? और जब आप क्रिकेट खेलते हो, क्रिकेट एक ऐसा गेम है, क्रिकेट के फील्ड पे जो अंपायर होता है उसके साथ साथ जो घर बैठी है ऑडियंस वो भी अंपायर हो जाती है, तो उससे आप लोगों को काफी जज करते हैं, प्यार मिलते हैं, हेट्स मिलते हैं, तो उस चीज को लेकर भी कितनी रेडी हो आप? फुल रेडी है भाई, फुल एकदम। हेट की आदत पड़ रखी है, कितनी हेट दे लो, ठीक है। तो देखो यार, ग्राउंड पे जो होगा वो तो तब की तब देखी जाएगी। जिस टीम में ज्यादा स्किल्स हुई, जिसकी किस्मत ज्यादा अच्छी हुई, वो जीत जाएगा। एज सिंपल एज दैट। कंपटीशन डेफिनेटली यहाँ पे कंपटीशन है हम लोग एक दूसरे को, और बहुत नेक्स्ट लेवल कंपटीशन होने वाला है, आई एम श्योर। बाहर की ज़िंदगी में हम कॉम्पिटिटर्स नहीं हैं, बहुत अलग डिफरेंट ऑडियंस को केटर करते हैं, डिफरेंट आर्ट फॉर्म है। डेली व्लॉग्स बनाना इट्स नॉट ए ईजी जॉब, लोगों को स्टेज पे हंसाना नॉट ईजी जॉब। फुकरा क्या करता है भाई तू?
he's making music, he's making vlogs, streaming, बहुत सारा content और वो वाले गेम शोज. It took बहुत मेहनत लगती है गेम शो प्लान करने में, उसको शूट करना सबसे ज़्यादा मेहनत, और सबसे बड़ा काम है एडिटिंग. तो जब मैं फुकरा के भी वीडियो देखता हूँ तो मुझे समझ आता है कि भाई एडिटिंग में जो दिमाग इसका जाता होगा सबसे ज़्यादा जाता होगा, राइट? तो डिफरेंट चीज़ें कैटर कर रहे हैं, तो एक दूसरे का वैसे कंपटीशन नहीं है, बट अगर एक दूसरे कहीं जमा हो गए कि यहाँ से कुछ जीत के लेके जाना है, तब डेफिनेटली कंपटीशन है. एंड आई एम वेरी एक्साइटेड कि बहुत तगड़े सारे कंपटीशन है. मुनावर, अभिषेक एंड एल्विश, मेरा सवाल आपसे, आपके सभी जो फैंस है, बहुत यंगस्टर्स फैन है, मैंने देखा है. चाहे आप हरियाणा की अगर हम बात करें, फेस्ट में काफ़ी फैंस आपके आए थे वहाँ पर. मुनावर की तो जानते ही, और अभिषेक की तो ऑनलाइन हमने देखा ही है. मेरा सवाल, क्योंकि आपके जो फैंस है काफ़ी यंगस्टर्स हैं, रिसेंटली गवर्नमेंट नीट एग्ज़ाम काफ़ी हुआ है, लीक हुआ है, पेपर लीक, नीट एग्ज़ाम, डॉक्टर्स के एग्ज़ाम के पेपर लीक हुए, उस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि FIR रजिस्टर हुई है बिहार में, गुनहगार पकड़े गए हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, पेपर लीक हुआ है, लेकिन गवर्नमेंट सुनने को तैयार नहीं है. आपका क्या है इसके ऊपर टेक? This is not related to ECL. Elvish, I would can you request, answer the no, question? but then I already Elvish, please. No, because this is मुनावर, आप no, Okay. youngsters के बारे में. Okay, this okay. is डेफिनेटली मैंने इस बारे में लिखा, मैम इट्स ओके, पूछ लिया है तो ठीक. मैंने डेफिनेटली इसके बारे में फर्स्ट डे सेकंड डे जब हमारे इलेक्शन के रिजल्ट्स थे, उसके सेम डे पे वो भी रिजल्ट्स आए थे. एंड सेकंड डे जब मैंने पढ़ा, मैंने और चेक किया क्या प्रॉब्लम है और किस तरह बहुत सारे स्टूडेंट्स का सेम मार्क्स आए हैं सेम सेंटर से. देन आई रियलाइज कि ओके कुछ तो लफड़ा है वहाँ पे, और इन्वेस्टिगेशन जो भी है वो प्रॉपर वे में होनी चाहिए. ये स्टूडेंट्स की भी मांग है और हर इंसान की होनी चाहिए, बिकॉज जब पढ़ाई कराने में माँ बाप को कितना मेहनत लगता है, पैसा लगता है, वो हम सब जानते हैं, और सेम टाइम स्टूडेंट्स लोग की मेहनत कितनी होती है वो भी जानते हैं. सो आई एम होपिंग कि गवर्नमेंट इस चीज़ पे जल्द से जल्द काम करे. एंड जहाँ तक मैंने पढ़ा है, द वर्क इज़ गोइंग ऑन. एल्विश, आप कुछ कहना चाहेंगे? आप तो वीडियोस बनाते हैं, वायरल होते हैं काफ़ी, तो आप कुछ कहना चाहेंगे? गवर्नमेंट नॉट रेडी टू लिसन, मतलब फार्मर्स भी प्रोटेस्ट करते हैं तो सुनते ही नहीं है गवर्नमेंट. आप कुछ कहना चाहेंगे? आपने बोला ना मैं वीडियो बनाता हूँ, मैं वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर. guys, I would request you to please ask the question related. अभिषेक, आप कुछ कहना चाहेंगे? आई फील अभी इसका एक्चुअली मैं काफ़ी ज़्यादा फॉलो कर रहा था इस चीज़ को, एंड हमने काफ़ी ज़्यादा पोस्ट भी करे थे इसके रिलेटेड कि नीट एग्ज़ाम, मतलब दिस इज़ आई थिंक सबसे बड़ा सिन आई फील कि एग्ज़ाम का पेपर लीक होना. बिकॉज मतलब देयर लॉट ऑफ पीपल जिनकी मैंने केस स्टडीज़ भी पढ़ी, जो चौथी पांचवी बार भी पेपर दे रहे थे, एंड जब वो उनको पता चलता है कि यार मैं इतने सालों से मेहनत कर रहा हूँ और मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा, और किसी के पास 1 दिन पहले या 2 दिन पहले पेपर आ रहा है, या फिर कोई एग्जामिनेशन सेंटर में बैठा हुआ है और उसको पेपर के आंसर्स बताया जा रहे हैं जस्ट बिकॉज ही पेड फॉर इट. सो ऑब्वियसली आई फील कि दैट्स टू बैड फॉर आवर कंट्री, क्योंकि आगे जाके अगर आप देखो इस चीज़ को तो मतलब आपको जब अगर आप कभी डॉक्टर के पास जाते हो और आपको पता चलता है कि भाई ये तो पेपर लीक से आया हुआ है, तो मतलब तुम कोई उससे ट्रीटमेंट नहीं कराएगा भाई. तो ये हमारे देश के लिए मतलब बहुत गलत चीज़ है, जो मुझे ऐसा लगता है कि पेपर लीक है, एंड जितनी जल्दी इस पर एक्शन लिया जाए वो बेटर है. अभी रिसेंटली जिनको ग्रेस मार्क्स दिए थे उनका नीट का भी डेट आ चुका है, एंड बट आई स्टिल फील कि दिस इज़ समथिंग विच हैज़ टू बी अवॉइडेड, और इसके लिए स्ट्रिक्ट जितने ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स और एक्शंस लिए जा सकते हैं वो लिए जाने चाहिए, क्योंकि मतलब दिस इज़ डेफिनेटली नॉट राइट. That's what I feel. Hi, this is Meghna here from Bollywood Helpline. मेरा सवाल आप चारों के कैप्टन से है कि अपने बिजी शेड्यूल में से खुद की फिटनेस के लिए कैसे ध्यान देते हैं, क्योंकि क्रिकेट इज इक्वल टू फिटनेस, एंड इंटरनेशनल योगा डे भी आ रहा है, तो गाइज यू वांट टू शेयर समथिंग? फुकरे के घर में तो जिम है, मेरे को पता है. इसने तो घर में जिम, स्विमिंग पूल सब बना के रखा है. मैं फिटनेस पे आजकल काफ़ी ध्यान दे रहा हूँ रात तक, क्योंकि दिन में मैं जिम जाता हूँ, फिर पूल जाता हूँ, स्टीम करता हूँ घर में, उसके बाद रात को हिमांशु भाई मेरे को पिज़्ज़ा खिलाने लेके चले जाते हैं, तो वहाँ मेरा फिटनेस थोड़ा लैक हो जाता है. नहीं तो मैं काफ़ी फिट हूँ, मुझे ऐसा लगता है. बट सबको फिट रहना चाहिए. नहीं, मैं अभी शर्ट टाइट करूँगा तो फट जाएगी, तो मैं फ्लेक्स नहीं करना चाहूँगा.
फिटनेस का ऐसा सीन है कि भगवान की दया से सब चीज़ ठीक है। मैं पहले जिम जाता था तो उन्होंने कमर में दिक्कत कर दी, तो अब जिम मैंने छोड़ दी। क्रिकेट में खेलता हूँ रात को, तो उसी से बैलेंस हो जाता है मेरा काम का लोड और स्ट्रेस जो निकालता हूँ मैं उधर। चलो एक कैप्टन का कमर का इशू पता चल गया है। बाउंसर नहीं खेल पाएगा। चलो तो फिजिकली मैं बोलूँगा मैं उतना फिट हूँ कि मैं पूरा दिन क्रिकेट खेल सकता हूँ। आदत रही है, ये रही है, और ट्रैवल भी आदत रही है। वॉक करने का मेरा रोज़ का वॉकिंग शेड्यूल बहुत अच्छा है कि मैं अच्छा खासा वॉक कर लेता हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं उतना फिट हूँ कि मैं पूरा दिन क्रिकेट खेल सकता हूँ। थैंक यू मैम। हम लोग इतने फिट हैं कि हमने कॉस्को की बॉल से रखा है इसीलिए, और वो ग्राउंड भी बहुत छोटा है कि बॉल जाए तो हम भाग के उठा सकें। उस लेवल की फिटनेस तो है, उतनी बहुत है ना। Okay, guys, any other question? Yeah, hi, this is Samira from Telegram. मुनव्वर, आपसे और एल्विश से ये जानना चाहेंगे, आप लोगों ने पहले भी ECL खेला है, जब आप दोनों में भले ही कंपटीशन नहीं है या आप दोनों में रिवेंज नहीं आप लोग लेते हो, बट आपके फैंस ट्विटर पर इस तरह से एक दूसरे को लेकर रिवेंज लेते हैं। इस बार क्या कहना चाहूँगी, एक वीडियो लीक हुआ था, आई विल नॉट से कि लीक हुआ था, वो आपने खुद ने ही शूट किया था, और वहाँ से एल्विश आ रहे थे, आपसे हाथ मिला रहे थे, तो आपके फैंस बहुत ज़्यादा हर्ट हो गए थे एल्विश इस चीज़ को लेकर कि आप आके मुनव्वर से हाथ मिला रहे हो। अब ये फैंस के रिवेंज पर आप दोनों क्या कहना चाहोगे? क्या एल्विश आप दोनों के बाद फुकरा इंसान भी आने वाले इसी चीज में? Guys, can we move on from this question, please? This is not about related to ECL only, because not related to the ECL because this is the first season of the ECL. This is the first season of ECL. So your question is yes, but I'm talking about fans. But that's no, that is relevant. That is so relevant. I believe कि फैंस जो है प्यार करते हैं, अपने कंटेंट क्रिएटर्स हो, उनके स्टार्स हो, कोई भी स्टार हो, जैसे भी हो, फैंस प्यार करते हैं, और फैंस के बीच में कंपटीशन चलता है, वो एक बहुत क्लियर चीज़ है। हम खान्स को देख ले, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, उनके फैंस भी आपस में कभी कभी भिड़ जाते हैं, अक्षय कुमार के फैंस भिड़ जाते हैं। ये तो कहीं ना कहीं ये एक हम एज ए जनता भी ना, इंडियन टीम ही देख लो आप, अगर IPL भी होता है तो एक मुंबई इंडियंस, RCB के जो फैंस हैं वो आपस में लड़ते हैं, राइट, और फिर साथ में रोहित शर्मा एंड कोहली ओपन कर रहे हैं, तो इस तरह की एक जब कंपटीशन होता है तो दोनों साइड से एक फैंस का थोड़ा बहुत रहता है, चलता है, बट ठीक है, टाइम के साथ चीज़ें बेहतर होती है, एंड लाइक वी आर हियर टू फॉर पीस, लाइक हम उन्हें भी यही कहेंगे कि यार, और हम चाहते हैं कि प्यार बांटो आप। अच्छी लैंग्वेज कंपटीशन बहुत जरूरी है, और कंपटीशन है तो क्या है। एल्विश, आप आपके फैंस को क्या कहना चाहो? मैं मेरे फैंस को नहीं, मैं आप लोगों को भी कहना चाहता हूँ कि पॉजिटिविटी बांटो, सिर्फ पॉजिटिव रहो। तो नेगेटिव करते ही नहीं है, आप ही की तरफ से सब। मुझे आजकल दिखना बंद हो गया नेगेटिव ना, सिर्फ पॉजिटिव दिखता है। देखो अभी दिख नहीं रहे आप। Guys, last question please, and then we'll start the Janta Bite. Anybody? Last few. Thanks. Hi, one last question for Elvish. Just a second. Elvish, अगर आपकी टीम जीते एक मैच, तो सेलिब्रेशन में नागिन डांस होगा या फिर आप नाचेंगे क्यों भीगे कमला खड़ी खड़ी पे? मैं आपके साथ नाचूंगा जिस पे भी नाचूंगा। अगर आप साथ में नाचोगे तो आप दूध लेके आना, हम कुछ और लेके आएंगे। Okay, thank you. Okay guys, I think we are done with the questions. So now we have another exercise, a small exercise.